बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा के लिए सऊदी अरब की जानिब से समुद्री इमदादी मुहिम शुरू कर दी गई। सऊदी अरब की जानिब से गजा के लिए फ़ज़ाई इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्री ज़रिए से भी ज़रूरी अशिया की तरसील शुरू कर दी गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से गजा के मुतासरीन को ज़रूरी अशिया की फ़ौरी तरसील के लिए समुद्री मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया। जद्दा इस्लामिक पोर्ट से 1050 टन इमदादी सामान लेकर पहला बहरी जहाज़ मिस्र की सईद बंदरगाह के लिए रवाना हो गया, जहाँ से इमदादी सामान ट्रेलर्स के ज़रिए गजा की पट्टी के मुतासरीन के लिए रवाना किया जाएगा। समुद्री ज़रिए से मिस्र की बंदरगाह जाने वाले बहरी जहाज़ में ग़िज़ाई अशिया, तिबी सामान, अद्वियात के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें शामिल हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इमदादी सामान मुहैया किया जा सके। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की जानिब से गजा मुतासरीन की इमदाद के लिए इससे पहले फ़ज़ाई ज़रिए से रोज़ाना की बुनियाद पर इमदादी सामान भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ गजा की इमदाद के लिए 12वां त्यारा भी रवाना हो गया। गजा के लिए जारी अवामी एहतियात के मुहिम सऊदी अरब की तरफ से आज जो है 12वां त्यारा जो है रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में 35 टन सामान मौजूद हैं। वाज़ेह रहे खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब की जानिब से गजा के लिए फ़ज़ाई और समुद्री कार्रवाइयों के साथ साथ चीज़ें भेजना शुरू की गई हैं। गजा के लिए एहतियात मुहिम में अब तक 513 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानिब से गजा के मुतासरीन के लिए शुरू होने वाली अवामी एहतियात मुहिम में अब तक 513 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम जमा हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गजा के अवाम के लिए एहतियात की मुहिम जारी है। जद्दा समेत बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इंतबाह। महकमा मौसमियात ने मक्का रीजन के तमाम शहरों के अलावा मुतअद्दिद दीगर रीजन्स में मूसलाधार बारिश का इंतबाह जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमी लहर के बायस कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जहाँ इमदादी इदारों को चौकस रहने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा, मक्का मुकरमा शहर के अलावा जद्दा, जम्मू, बहरा, राबिग और ताइफ में रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। दरी असना तकस अल अरब के माहिरीन ने कहा कि जद्दा समेत जज़ान, असीर बाहा और मक्का मुकरमा रीजन में फजर के बाद से मतला बरूद रहा, जबकि ज़ोहर और असर तक मूसलाधार का जो इम्कान जो है वो बढ़ता रहा। ये कैफियत मदीना मुनव्वरा में भी है, जहाँ तक आज रात तक मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि दिन भर घर चमक रही। दूसरी तरफ रोड सिक्योरिटी फोर्स ने हाईवे के मुसाफिरों को मोहतात रहने की भी अपील की है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिल की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट जो है उसका होना ज़रूरी है। इनामी रकम की कॉल्स के लालच में ना आए, महकमा अमनामा। सऊदी महकमा अमनामा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को यह खबरदार किया है कि इनामी रकम की लालच में ना आएँ, टेलीफोन और दीगर ज़राए से मौसूल होने वाली गलत इत्तलात पर तवज्जो ना दें। आजल न्यूज़ के मुताबिक महकमा अमनामा ने लोगों को खबरदार किया है कि टेलीफोन पर गैर मामूली नंबरों से मौसूल होने वाली ऐसी कॉल्स पर कतई तौर पर तवज्जो ना दें जिसमें कहा जाता है कि आपका इनाम निकला है। ऐसी कॉल या ईमेल जो है मौसूल होने पर उनके बारे में करीबी पुलिस जो ऑफिस है उसमें इत्तला दें। इसके अलावा जो है कुलना अमन एम की जो ऐप है उस पर भी उन जालसाज़ों के बारे में इत्तला दी जा सकती है। वाज़ेह है, माजी में ऐसे बेशुमार वाक़यात रूनमा हो चुके हैं जिनमें लोगों को खतीर रकम इनाम में निकलने की नवीद सुनाकर उनसे ये मुतालबा किया जाता था कि इनाम वसूल करने के लिए फ़ाइल मुकम्मल करनी है, जिसकी फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। सादा लोग इन जालसाज़ों का शिकार हो जाते हैं जो उन्हें मोबाइल चार्जिंग और वाउचर्स भेज देते हैं और उसके अलावा जालसाज उनसे अच्छी खासी रकम लूट कर उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। मोबाइल पर इनामी स्कीम के हवाले से जालसाजी आम होने पर धोखेबाजों ने बैंक अकाउंट फ्रॉड सिस्टम के जरिए काफ़ी लोगों को लूटा था। इस हवाले से सऊदी अरब के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट की जानब से जामे अंदाज में कार्रवाई करते हुए ऐसे कई गिरोहों को गिरफ्तार भी किया गया है जो यहाँ से अपना नेटवर्क जो था वो ऑपरेट कर रहे थे। जज़ान के खूबसूरत मकामात तफरीह
کے لیے آنے والوں میں مقبول۔ سعودی عرب کے طول و عرض میں ان دنوں خوشگوار موسم کی وجہ سے سعودی شہری اور یہاں رہنے والے غیر ملکی پہاڑی تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ ابرآلود موسم کی وجہ سے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کا حسن دوبالا ہو گیا۔ جازان کے علاوہ جو ہے جزیرہ فرسان بھی تفریح کرنے والوں میں جو ہے مقبول ہو رہا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایسپے کے مطابق جو ہے فوٹوگرافی ٹیم نے جازان کے خوبصورت مقامات کو اپنے کیمرے میں قید کیا تاکہ وہ لوگ جو وہاں جانے سے قاصر ہیں وہ ان تصاویر کو دیکھ کر وہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ گزشتہ دنوں جازان ریجن میں بارشوں کے بعد علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسے فضا دھل سی گئی ہو۔ نشاور پاؤڈر فروخت کرنے پر 2 ایشیائی باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کی کمشنری حفر الباطن میں نشاور کرسٹل پاؤڈر فروخت کرنے کے الزام میں 2 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق کمشنری سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 غیر ملکیوں کے قبضے سے نشاور پاؤڈر برآمد کیا، جس کی مقدار 344 جو ہے وہ گرام تھی۔ وزارت صحت کی جانب سے گھروں پر فلو کی ویکسین لگانے کی سہولت۔ وزارت صحت نے موسمی فلو ویکسین گھروں پر مفت لگانے کی سہولت فراہم کر دی۔ ویکسین کریم ایپلیکیشن کے تعاون سے گھروں پر فراہم کی جا رہی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے گھروں پر سیزنل فلو ویکسین لگائے جانے کی سہولت ابتدائی طور پر جدہ، ریاض، مکہ، مدینہ اور دمام میں فراہم کی جا رہی ہے۔ فلو سے بچاؤ کے لیے گھروں پر ویکسین لگانے کی سروس کا آغاز 19 نومبر سے ہو رہا ہے، آج سے جو 2 دسمبر تک جاری رہے گا۔ گھروں پر ویکسین لگانے کی سہولت صرف شام 4 بجے سے رات 9 بجے تک مہیا کی جائے گی۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مذکورہ شہر میں ویکسین لگوانے والوں کو چاہیے کہ وہ کریم ایپ کے ذریعے ایڈوانس بکنگ کر لیں تاکہ انہیں بروقت یہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں فلو ویکسین لگوانے سے 60% سے فلو کا وائرس کا شکار ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ معمر افراد یا ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، اس کے علاوہ 6 ماہ کے بچے کی یا غیر معمولی موٹاپے کے شکار موسم سرما میں فلو سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور لگوائیں۔ شاہ بحرین کی طیارہ اڑانے کی ٹریننگ لینے کی ویڈیو وائرل۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی طیارہ اڑانے کی ٹریننگ لیتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس حوالے سے بحرینی فرمانروا نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ویڈیو جاری کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ کیپٹن صلاح السعیدی سے طیارہ اڑانے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ بحرین کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق شاہ بحرین جو ہیں وہ ویکینڈ کو کسی نہ کسی اچھے مشغلے میں لگاتے ہیں۔ طیارہ اڑانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور وہ ہوا بازی سے دلچسپی رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ شاہ حمد بن عیسیٰ بحرین کی مسلح افواج کے جو سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کا خیال رکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔